अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे यहाँ पर मेहमान होती है और उनसे गुफ्तगू होती है, कुछ समाजी मसाइल के हवाले से, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ कारोबार के हवाले से। और आज का जो इशू है वो इशू ना सिर्फ मेरा, ना सिर्फ आपका, ना सिर्फ कराची का, ना सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का वो इस वक्त का मौजूदा बड़ा इशू है। हाल ही में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की बहुत ही मलून हरकत की गई है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस शो से इस कभी हरकत की भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, सियासतदान या एंकर पर्सन बात में है, लेकिन एक मुसलमान हम उससे पहले है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा ज़मीर यह कहता है कि आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, मैं आज अपने इस शो से इस हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं और क्या पता मेरी यही आवाज़ बरोज़ महशर मेरी मग़फ़रत का सबब बने। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट निमरा आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राव, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि कुरान पाक हमारे लिए ना सिर्फ एक किताब है, बल्कि कुरान पाक हमारे लिए हमारा दीन है। कुरान पाक हमारे लिए हमारा ईमान है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई कुरान पाक की बेहुरमती करे। मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से, अपने घर वालों की जानिब से स्वीडन में होने वाले इस बेहुरमती की भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये अपील करती हूँ हुकूमत से कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। जी राव, बिल्कुल, बेशक, और एक्शन लेना भी चाहिए। चलते हैं आज के मेहमान आने गिरामी की जानिब। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा, जो कि तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस शो में बहुत बहुत वेलकम। जी जी, माशाल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं सलीम सिचवानी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और समाजी रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ। आप ठीक हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं परवेज इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और उनके साथ हमारे पास मौजूद है समी शेख साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। आपको भी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये जो स्वीडन में हरकत हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, यदि मुसलमान जिन किताबों पर ईमान रखते हैं, जिस पे ईमान रखते हैं, अगर आप देखें तो कुरान शरीफ वाहिद किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। बेशक। और इस्लाम सबसे बेहतरीन और सच्चा मज़हब है, पूरी दुनिया में माना जाता है। ये माना कि अक़लियत में मुसलमान एक से 2 अरब के करीब जो पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, जबकि 3 गुना ज़्यादा जो है नॉन मुस्लिम है। लेकिन इसके बावजूद उनका अपना एक स्टेटस है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने फरमाया था कि मैं अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक आपका कुरान शरीफ भी है और एक मेरी अहले बैत है। ये दोनों क़यामत तक रहेंगी। बिल्कुल, आप कुछ भी नुकसान कर ले, मैं यही कहता हूँ आज स्वीडन की हुकूमत को, क्या तुम कितने वर्ग जलाओगे कुरान शरीफ के? ये तो और बढ़ते चले जाएंगे, ये तो इसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आप अपने अंदर आग भर रहे हैं। आप अपने दिलों में, अपने जिस्मों में, अपने कब्रों में आग को हवा दे रहे हैं। आप समझे ना, ये कभी नहीं बख्शे जाएंगे। ये क्या समझते हैं कि एक मजहब की किताब को वो और आग को जला के क्या ये इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर लेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। ये वजह इसकी ये थी कि पिछले दिनों जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि स्वीडन में भी इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बेशक। उसकी रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। जब ये लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, चलो कुछ इक़दाम करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे सलमान रुश्दी ने किया था। जब देखा कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो वो था तो इंडियन ने था, लेकिन देखिए उसने किताबें लिखी और आखिर में देखिए नाम नहीं है उसका कहीं भी सगायब। हालांकि वो जिंदा है, वो है लगा जिंदा, ये मुर्दों की हालत में है वो। इस वक्त भी यही जो हालत है आपकी, ये इसका नाम है सलमान सबा मती मोमिका। इसका नाम मोमिका, सलमान मोमिका कहते हैं हम लोग इसे। ये अरक यानी इराक निसार बंदा था, जो 5 साल पहले इराक से स्वीडन आया था। यहाँ 5 साल पहले यहाँ इसने शादी वादी की, इसके 2 बच्चे भी हैं। ये इंतहा पसंद था। ये वहाँ से भी अब इसीलिए निकाला गया था कि वहाँ इसका मकसद पूरा नहीं होता है। ये क्रिश्चियन
इसका मजहब क्रिश्चियन है, जो स्वीडन का मजहब है वही ये था। लेकिन वहीं आके क्रिश्चियन इसने मजहब भी तो इजाजत नहीं देता इस चीज की कि आप किसी के दूसरे मजहब की कोई किताब को आप इस तरह से देखिए, इंतहा पसंदी एक अलग चीज़ है। इंतहा पसंदों का कोई मजहब नहीं होता, समझे? वो सब दुश्मनी देखते हैं, वही देखते हैं कि हम कोई चीज़ बढ़ रही है तो किस तरह से मुझको, यही सब चीज़ें थी। हालांकि आप देखें, एक छोटी सी बात है कि जब आपने देखा कि हमारे इस्लाम में जब इंतहा पसंद आ गया तो वो अपने लोगों को मारने लग गया। आप देखें ना, ये भी लोग इस्लाम को कहने लगे कि साहब ये जो दहशतगर्द है, और एक तरह से इस्लामोफोबिया डेवलप होने लगा उधर से भी, और यहाँ से भी अब इस्लाम की ताकत बढ़ने लग गई। तो ये असल में इस्लाम से खौफ था इसके दिलों में, कि जो ये समझ रहा था कि इस्लाम तो फैल जाएगा, कुरान शरीफ जो हर जगह हॉबी हो जाएगी, तो इसने ये हरकत की है। अब ये चूँकि क्रिश्चियन मुल्क में थी तो इसने बाकायदा इसने इजाज़त ली है पुलिस से। देखिए कितना लम्हा है ये, कि पुलिस कह रही है कि हाँ ठीक है, आप अपना जरिया अबलाग है आपका, आपके जो है ये आपका इंसाफ होता है, आप ये देख ले, आप ये कर सकते हैं, जबकि गलत है ये कोई जरिया अबलाग नहीं है ये, समझे ना? तो ये गलत है। ये जो आपकी जो न्यूज़ एजेंसी है आपकी टीटी की, उसने इसको पता है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही थी, ये अरबा इस्तेमाल किया जा रहा। और अभी तक मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी तक कोई पक्का जो डिटरमिनेंट जो एग्ज़ाम है वो नहीं उठाया गया, जबकि सारे मुल्कों ने अपने अपने इक़दाम उठाए गए। अच्छा सलीम सेठवानी साहब, वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है इस इक़दाम को उठाने की, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो आपके मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पहले तो सो रही थी। जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी तो उसके बाद इनको याद आया कि हमें भी एहतजाज करना चाहिए। सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, इसके अलावा इनको मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इनको मज़हब से दिलचस्पी होती तो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत वो यहूद और नसारा के पास न रखी हुई थी। वो इसी दौलत का नतीजा है जो यहूद और नसारा के पास रखी हुई है, यहाँ के हमारे दौलतमंदों की और लुटेरों की, जिसकी वजह से जो वो फ़ायदा उठाते हैं, और हम पर इस तरह के हुकूमत मुसलत होने की वजह से ही वो फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल वजह फरमाया जी। परवेज़ इकबाल साहब जी कुछ कह रहे हैं आप? जी कहें। और आप देखें कुरान शरीफ में एक सूरा है जिसके अंदर 3 मरतबा आया हुआ है कि कुरान पढ़ो और नसीहत हासिल करो, अगर नसीहत हासिल करना चाहो तो हम एक और वजह जो है हुक्मरानों के अलावा हम खुद भी हैं, हम खुद कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं और आपस में तफरकों में बटे हुए हैं। जबकि कुरान शरीफ हमें मुत्तहद करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुत्तहद करते हैं, अहले बैत हमें मुत्तहद करते हैं, मगर मुत्तहद करने वाली बातों को छोड़कर हम छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ पैदा करके मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। जबकि अल्लाह ताला ये नहीं, कहीं पे भी कलाम पाक में नहीं फरमाया है कि फ़लाँ फ़िरका या फ़लाँ मज़हब के लोग सारे के सारे जाएंगे जन्नत में। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा और सूरह माइदा में कि मैं ये नहीं देखूंगा कि तू यहूदी है, साबी है, ईसाई है या तू क्या है, अल्लाह और आखिरत पर ईमान है तो उसका अजर तुम्हें दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। परवेज़ इकबाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वाक़या रोनुमा हुआ है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-शरीफ फाउंडेशन उससे तमाम रज़ाकारान, हमारी फैमिली और अहले पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, बल्कि अहले इस्लाम की तरफ से ये जो घिनौना अमल किया गया है, ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई है, ये बहुत गलत है। इस हवाले से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर सफारती तलक़ात जो हैं इनके साथ पाबंदी लगाई जाए स्वीडन के ख़िलाफ़, और स्वीडन की हुकूमत को कहा जाए, मुतालबा किया जाए कि अपने मुल्क के अंदर कानून नाफिज किया जाए, कोई भी किसी भी हवाले से इस तरह की किताब के साथ दोबारा घिनौना ऐसा अमल ना किया जाए, ताकि किसी की दिल आज़ारी हो। और मैं समझता हूँ 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, उनकी दिल आज़ारी हो रही है और हर जगह एक बड़ा शोक आलम है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, वैसे तो मुसलमान हमारा ख़ात्मा ईमान का यह हमारी किताब है, और ये दीन भी है, दुनिया भी है, और यही हमारी मिशल राह है। तमाम लोगों को ये इंसानियत की दरस देती है, और मैं समझता हूँ खाली मुसलमान नहीं, यहूदी लाबी और दीगर लोग जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो हरकत की गई है इसकी मतलब हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और आइंदा तक ये काम ना किया जाए। जी समी शेख साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि जो वाक़या रोनुमा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि आइंदा मुस्तकबिल में हमारे साथ ये वाक़यात पेश ना आए और इस चीज़ को रोक दिया जाए यहीं पे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे हुक्मरान जो हैं इस मामले में खामोश थे, ठीक है। अब लोगों ने एहतजाज शुरू किया तो ये लोग भी अब शुरू हो गए, दूसरे ममालिक भी शुरू हो गए, जबकि पाकिस्तान को अपना रद्दमल देना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ये एक साजिश है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये साजिश चल रही है कि भड़काया जाता है अवाम को और मुसलमान के जज्बात को,
तो इस तरह से ये करते हैं और उसके बाद हमारे हुक्मरान जो है मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करने के बाद फिर इनके साथ तिजारती ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात दोबारा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकायदा बाइकआउट होना चाहिए और भरपूर एहतजाज होना चाहिए ताकि ज़िंदगी भर इनको याद रहे कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन हम अमूमन देख रहे होते हैं कि ये जो वाक़े रोनुमा हो रहे होते हैं अक्सर कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ना सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात की जाती है, ना वहाँ पे रहने वाले इस बारे में बात करते हैं, ना लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे होते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल ही फरामोश कर देते हैं जैसे ये वाक़या कोई अहमियत का हामिल ही नहीं था। और फिर कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि दोबारा ऐसे वाक़े शुरू हो जाते हैं, बेहुरमती की जाती है। नाज़ुबिल्लाह, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जबकि हमें बिल्कुल वजह फरमाया निम्रा। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है लिटिल मास्टर मोहम्मद शराइन मुश्तबा ने। अस्सलाम वालेकुम शराइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माइक ऊपर कर लीजिए शराइन। ठीक। आप मुझे ये बताएं, आज आप क्या हमें सुनाएंगे? आज मैं कुरान पाक के बारे में बात करूंगा। स्वीडन में जो हरकत हुई है उसके हवाले से प्रोग्राम है, तो उसके बारे में तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, आपको किसने बताया कि आज इसके बारे में हमारा प्रोग्राम है? मम्मा ने बताया है मेरी। चलें, अब आप हमें बताएं। 1400 साल पहले का मंजर। खित्ता-ए अरब गुमराही की तारीकियों में, बल्कि पूरी आलम इंसानियत अंधेरों में रोशनी की एक नन्ही सी किरण के लिए तड़प रही है। और फिर उस सरजमीने वहशत पर इंसानियत नवाजी का आफताब तुलू होता है। उतरकर हिरा से सुए कौम आया, उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा-ए कीमिया साथ लाया। और एक नुस्ख़ा-ए कीमिया साथ लाया। आली वकार कुरान पाक एक ऐसी वाहिद किताब है जिसमें हर दौर के इल्मी, रूहानी, साइंसी और तबियाती मसाइल का हल है। एक सहाबी ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं उसे भी कुरान मजीद की रोशनी में तलाश करूंगा। जी हाँ, मजहब हो या सियासत, मईशत हो या उसूले शहरियत, ज़कात और सदकात हो या मजदूर के हुकूक, गर्ज मुस्लिम भाईचारे की फिजा में गैर मुस्लिमों के भी हुकूक मुकर्रर कर दिए। 30 सिपारों पे मुश्तमिल ये किताब इनकलाब है। कुरान पाक के साँचे में ढलते ही अंधेरे छटने लगे, नूरे तौहीद उभरने लगा, हक की पहचान हुई और बातिल सरनिगू हुआ। तारीख गवाह है कि जब जब इस्लाम दुश्मनों ने कुरान की हुर्मत को पामाल करना चाहा, कुरान के तालीमात पर लब्बैक कहने वालों ने उसकी अजमत पर पहरा दिया। फिर चाहे हुफ़ाज़े कराम को शहीद करना हो या स्पेन और स्वीडन में की जाने वाली तौहीन ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया ने देखा कि कुरान की तालीमात पहले से भी ज्यादा मौसर अंदाज में फैली। नौ-ए-इंसारा किताबे आखिरी, नौ-ए-इंसारा किताबे आखिरी, हामिले ओ रहमतल लिल आलमीन, हामिले ओ रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है शराइन, क्या बात है भाई, छा गए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? माशाल्लाह, इतनी सी उम्र में इतना देखिए, जब भी ये बच्चा तकरीर कर रहा था तो यकीनी तौर पर इसका कंसेप्ट क्लियर था। ये जानता है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। यही तो तालीम है जो हमारे शुरू के जितने आप देखें, हमारे जो अम्बिया गुजरे, हमारे वली औलिया, हम कहते थे इतनी बड़ी तालीम हुए और ये औलिया बन गए और ये बड़े लोग बन गए, वो ऐसे ही बनते थे कि उनके पेरेंट, उनके वालिदैन यही तालीम दिया करती थी। आज अगर अपने बच्चों को हम इतनी सी उम्र से सब कुछ सिखाने लग जाए तो इनके जहन देखिए आप कितने एक्टिव हैं। तो हमारे हर तरफ इस्लाम हो, और इस्लाम ये नहीं कि वो एक जगह पे इख्ता हो जाए, बल्कि इस्लाम जो है वो आलिम इस्लाम में आलिम इंसानियत का दर्ज देता है। जैसे बच्चे ने फरमाया कि इसमें तमाम ज़ाब्ता हयात है, इसमें जिंदगी की पूरी ज़ाब्ता हयात है। ये सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? सर मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को इस बच्चे से नसीहत लेने की ज़रूरत है। वाह 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 वाह। और मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूँगा, जिनके मफादात वहाँ पे होंगे
हमारे हुक्मरानों के जब मफादात ही वहाँ पर होंगे तो हमारे कलाम पाक की बेहरमती होती रहेगी। हमें चाहिए कि ऐसे हुक्मरानों से हम निजात हासिल करें ताकि कलाम पाक की बेहरमती ना हो, क्योंकि इस्लामोफोबिया के ऊपर खान साहब ने जो यूएनओ में स्पीच की थी, वो वाहिद हमारे लीडर हैं जिन्होंने इस तरह की स्पीच की थी, जिसके बाद कई ममालिक के अंदर में जो है वो कवानीन बने और उसको ममनू करार दिया गया, उस पर सजाएं तक नाफिज की गई। बिल्कुल अभी भी बहुत से ममालिक है जहाँ पर ये नहीं है कवानीन नाफिज होने की ज़रूरत है, जैसे स्पेन है, स्वीडन है और दीगर ममालिक हैं, मगर काफ़ी ममालिक में कवानीन बन चुके हैं। और उसकी सबसे अहम वजह यह है जो वहाँ पे कलाम पाक के जो बेहरमती करने की जो उनकी हिम्मत हो रही है यहूद और नसारा की, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान वो वाहिद कौम है जो तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, मगर यहूद और नसारा वो कलाम पाक को नहीं मानते, मगर उनका दीन, इनका मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे मज़ाहिब को जो है ना तंग करें, छेड़ें या उनके लिए परेशानी का बायस बने। मगर कुछ जैसे कलाम पाक में लिखा हुआ है कि आलम इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी वो यहूद और नसारा करेंगे, और सिर्फ नसारा में आपको वो लोग मिलेंगे जो कुछ अच्छे होंगे। मगर आप देखें कि हमारे जो, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनसे दोस्तियां बना रहे हैं और अपने तमाम पाकिस्तान की दौलत लूट के वहाँ पे जमा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मुमलिकत खुदादर पाकिस्तान तमाम वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद आज पुश्ती की तरफ गामजन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी परवेज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अरशीफ फाउंडेशन की तरफ से इसे अप्रिशिएट करता हूँ और ख़ास तौर पर इसके वालिद, इसकी वालदा, उसको सलाम पेश करता हूँ कि उसने एक अच्छी तरबियत करने की कोशिश की और वो तरबियत हमें साफ नज़र आ रही है। और यही मैसेज मेरा तमाम माओं के लिए है कि खुदारा अपने बच्चों से मोबाइल लें, उनको इस्लाम की तलकीन दें, इस्लाम के मतलब मालूमात दें, उसे पता चले कि किस माशरे में, किस मुल्क में कहाँ रह रहे हैं, उनको उसको मतलब पता होना चाहिए। जिस तरह जब उस बच्चे ने माशाल्लाह तकरीर के ज़रिए तमाम चीज़ें बयान की, तो इस तरह ये तमाम माओं के लिए मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चों को अच्छी तरबियत की तरफ लेके। बिल्कुल। अच्छा परवेज़ इकबाल साहब, आप चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन है और माशाल्लाह से 35 से ज़ायद शोबों में आप काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ इस हवाले से बताएँ। जी, अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन इंसानियत की खिदमत है। इसके तहत शोबा हमारा एम्बुलेंस है जो रोड एक्सीडेंट पे 1027 हेल्पलाइन पे हमेशा चाकू पे बंद है। इसके अलावा हमारे स्कूल काम कर रहे हैं, मदारस हैं, बस हमारे दस्तरखान हैं, और ज़्यादा हमारा काम है बच्चियों या बच्चों के हवाले से स्किल्ड प्रोग्राम के तहत हुनरमंद बनाना, जिसके तहत बच्चों को हम ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलावा और दीगर ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों के हवाले से टेलरिंग स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल हैं, इलेक्ट्रिकल के काम हैं, तो इस हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपना जो कीमती टाइम वो ज़ाया ना करें और वो हुनर सीखें, हुनर के बाद अपना काम करें, नौकरी करें या अपना छोटा मोटा बिजनेस करें। ये तमाम मामला तक रसाई अल शरीफ फाउंडेशन उनको फराहम करता है और इसके साथ साथ वो माशरे में अपना एक अहम किरदार अदा करें। मैं समझता हूँ माशरे में बुनियादी जो बिगाड़ बनता है वो घर से बनता है। जब घर में पैसे नहीं हैं, घर में कारोबार नहीं है, मामलात नहीं है, इनकम नहीं, तो घर में फसादात, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और वो आगे तक चले जाते हैं। और इवन मेरे बहुत से केसेस ऐसे सामने हैं कि मियाँ बीवी किसी बात से लड़े और उनकी डाइवोर्स होगी। तो खुदारा हमारी कोशिश है कि जो लोग बेरोज़गार हैं वो अल शरीफ फाउंडेशन से रब्ता करें, जो कुछ सीखना चाहते हैं वो अल शरीफ फाउंडेशन की टीम से रब्ता करें, जो किसी भी हवाले से कानूनी मामलों के हवाले से परेशान हैं, बच्चे किसी हवाले से परेशान हैं, क्योंकि अल शरीफ फाउंडेशन के पास शोबा कंसल्टी भी है, वो भी काम किया जा रहा है। और हमारा शोबा है जैसे जेलों में लोग बेगुनाह बैठे हुए हैं या किसी वजह से कैद हो चुके हैं, तो उनके जो लवाकिन है वो हमसे रब्ता करें, हमारी टीम उसको इन्वेस्टिगेट करके और आप लोगों की जुर्माना वगैरह की पेमेंट दे के उनको रिलीज करवाने की कोशिश की जाती है। बेहतरीन। अच्छा नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको रब्ता करना है तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है शरीफ फाउंडेशन का, और अगर आप इस नेक काम में अगर परवेज़ इकबाल साहब का साथ देना चाहें तो स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ज़रिए भी मुआशरे की मदद कर सकते हैं। समी शेख साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो चेयरमैन आप ऑल मैच मेकर एसोसिएशन है, तो जो आपकी ये जो एसोसिएशन है इसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, ऑल मैच मेकर एसोसिएशन जितने भी मैरिज ब्यूरो काम कर रहे हैं कराची के अंदर, ख़वातीन घर बैठ के बाइज़ तरीके से उनको एक रोज़गार दिया हुआ है, क्योंकि आजकल मैच मेकिंग को गलत राहों पे लोगों ने ग्रुप बना के फेसबुक के अंदर तस्वीरें वायरल कर रहे हैं
प्रोफाइल्स वायरल कर रहे हैं। इस तरह हर आदमी जैसे पत्थर उठाए ज़मीन से तो नीचे से निकलता है, मैं भी मैच मेकर हूँ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इस फील्ड को ख़राब कर दिया गया है और जाहिर सी बात है, लोगों ने सिर्फ पैसे ठगने का काम और ये सब फ्रॉड और ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैच मेकर्स पर कोई यकीन और भरोसा नहीं करता है इसी वजूहत की बिना पर। मैं तमाम व्यूवर्स से ये कहूँगा कि अपने जब बेटियों के लिए कभी भी जाएँ मैच मेकर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराएँ, उनके ऑफिस जाएँ, तस्दीक करें, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, इसी तरह से काम करें। और दूसरी बात ये बच्चे के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस बात को कि इनके वालदा पेरेंट्स को, बच्चे ने जैसे कहा कि मुझे वालदा ने बताया है, और हालांकि बच्चे का IQ इतना अच्छा है कि इतना रटा है कोई बच्चा नहीं कर सकता, ये अपनी फीलिंग्स होती हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हर बच्चा इस बच्चे को देख के ये सीखेगा, दीन को और मजबूती में लेके जाएगा अपने अंदर, और बहुत अच्छी बात है बच्चे ने की, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा समी साहब, अगर कोई रिश्ता आपके पास आता है किसी लड़के का या लड़की, तो आप पहले खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं? देखिए इन्वेस्टिगेशन हालांकि फैमिली टू फैमिली हमारा कांटेक्ट कराना होता है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। जब कोई कहता है हमसे कि आपके, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर रेफरेंस से आते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी का प्रपोजल करवा रहा हूँ तो वो किसी को नंबर दे रहे हैं तो किसी के रेफरेंस से आ ही रहे हैं हमारे पास। तो वो होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि झूठ बहुत चल रहा है इस चीज़ में। सेकंड मैरिज भी निकल रहे हैं, वो डाइवोर्स भी निकल रहे हैं, फना भी निकल रहे हैं, जॉब कुछ है तो जॉब पता है ही नहीं, सपोर्टिंग रिश्ता मांग रहे हैं, लालच में शादियाँ कर रहे हैं, फना कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं चीज़ों में। ठीक है। अच्छा इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले शुराइम बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। तो नाज़रीन प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। समी शेख साहब से गुफ्तगू हो रही थी रिश्तों के हवाले से। माशाल्लाह से आप जोड़े बनाते हैं, हालांकि जोड़े दर्जी भी बनाता है, क्या फ़र्क है दर्जी के जोड़ों में और आपके जोड़ों में? अच्छा समी साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रिश्ता करवाया हो और बाद में वो रिश्ता आपके गले आ गया हो कि उसकी तो दूसरी शादी निकली आई और बताया उसने पहली, और फिर वो लड़की वाले आपके पास पहुंच गए हो? जी हाँ, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत होता है इस तरह से, बल्कि फ्रॉड है। और क्या है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि झूठ बोल के शादी करना और ये करना, इस तरह भी एक प्रपोजल हुआ था और काफ़ी अर्से वो चलता रहा। वो साहब कहने लगे मेरी एक दिन ड्यूटी होती है कहीं पे और एक दिन कहीं पे होती है, तो उनको शक व शुबात हुए कि ना अपने ऑफिस बता रहे हैं, ना वो बता रहे हैं, फना बता रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेट किया कि पता लगा दूसरी वाइफ उनकी उसी एरिया में कहीं रहती थी और साथ उनके एक दिन वहाँ थे एक दिन वहाँ थे, भी इख्तलाफ पैदा हुआ। फिर हमारे पास आए कि आपने पहले नहीं बताया। मैंने कहा इंक्वायरी करना तो आपका काम था, मेरा काम था कि मीटिंग कराना आप लोगों का, आना जाना सब कुछ हो रहा था। हालांकि वो क्लाइंट डायरेक्ट हो गए तो उन्होंने फीस भी नहीं दी थी, तो डायरेक्ट हो गए, उन्होंने शादी भी कर ली थी। एक तो ये बीमारी बहुत है हमारे माशरे में। जी हाँ, ये है, बस डायरेक्ट हो जाते हैं लोग। तो अच्छा ग्रीन कार्ड के लिए कितने लोग आते हैं आपके पास आजकल? असल में हर इंसान की, जिसने मैट्रिक भी किया ना वो भी डिमांड कर रहा है कि मुझे बस बाहर जाना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बाहर जाना है, सपोर्ट शादी करनी, सीधा बाहर जाना बस। ये आजकल अखबारों में ऐड आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, लोग लगाते हैं फेक है कि बाहर शादी करवा दें, फना करा दें, ग्रीन कार्ड होल्डर और ये इस तरह सब फेक है, इस तरह कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। ग्रीन कार्ड तो खैर पुराना हो गया, एक नई इस्तेलाह हमारे दोस्त लाए, वो देख रहे होंगे यकीनन, मुझे मालूम है, प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो एक नई इस्तेलाह लेकर आए, वो कहते हैं यार ATM कार्ड से शादी करवा दो। वो कहते हैं ATM कार्ड से शादी करवाओ, ये क्या सीन है? असल में जहेज़ का नाम तोहफा रख दें आप, एक मिसाल के तौर पे, कि मेरे बेटे को क्या करा रहे हैं आप, कोई बिज़नेस करवा रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। असल में हमारे यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट, चाहे वो इस्लामी पॉइंट से हो या चाहे दुनियावी पॉइंट से हो, देखा देखी बहुत है भाई। मेरी कज़न ने अमेरिका में शादी की, मैं भी करके दिखाऊंगी, मैरिज ब्यूरो वालों को हायर करूँगी, उनको पैसे दूंगी, उनको पाबंद करूँगी, और कोई है ऐसा रिश्ता है ATM वाला तो बताने, बेचारे हमारे दोस्त देख रहे होंगे। नहीं ऐसा देखें, ये तो कुदरती अमल है, आप कुछ सोचेंगे, जहाँ सोचेंगे वहाँ होगा नहीं, देखिए अल्लाह ताला जहाँ चाहेगा वो हो जाएगा, आपके तस्वुर में भी नहीं होगा, ये गॉड गिफ्टेड है, ये मैंने देखा है ना। अच्छा कोई आपसे रब्ता करना चाहे अगर, तो बस रब्ता करना चाहे तो हमारी ऑफिस किधर है? हमारा ऑफिस गुलिस्तान जॉल ब्लॉक 19 में। ऑल मैच मेकर एसोसिएशन को गूगल में भी सर्च करेंगे, यूट्यूब में भी सर्च करेंगे, ठीक तो आ जाएगा। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0312 663 5500। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। 0312 663 5500। ठीक, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इकबाल साहब, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि खुदारा जिस तरह हम अल शरीफ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे इंसानियत की खिदमत में पेश हैं या कोशिश कर रहे हैं, इस तरह आप भी अपने इलाके में, अपने अहले मोहल्ला में कोशिश करें कि डिसेबल लोग हैं, कुछ मीडियम फैमिलीज हैं, कुछ परेशान लोग हैं, बच्चे स्टडी नहीं ले रहे हैं या किसी के पास राशन के मामला नहीं हैं, जॉबलेस है, किसी भी हवाले से आप उनकी कोशिश करें कि किसी न किसी हवाले से उनको आप हेल्प आउट करें।
और उसके अलावा अल शरीफ फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए खुला है। आएँ, मेंबरशिप हमारी स्टार्ट है, उसमें हमारे मेंबर बने, हमारे साथ चलें, हमारी रहनुमाई करें, जो भी एहतियात हैं रेजोल्यूशन हैं अपने हाथ से खर्च करें, क्योंकि हमारा मिशन जो है, हमारा मकसद है अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह को हद नज़र जान कर काम करना। और उस पर हमारी तमाम टीम जो है ताकतमंद काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहाल ही में कुर्बानी का मामला था, उसमें भी हमारे बहुत सारे रोज़गार ने 3 दिन काम किया। बहुत सी एरियाज में बहुत सी खास तौर पर सफ़ेद कुछ फैमिली जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये इतने परेशान लोग होंगे, उनका गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया गया, उनकी हेल्प की। तो इस तरह वक्तन जो इवेंट्स आ रहे होते हैं, डे आ रहे होते हैं, कि छोटी ईद है, कि बड़ी ईद है, कोई भी है, तो हमें हर खुशियों में उनको याद रखना ही मैं समझता हूँ हमारी ईद है। तो हमें अल्लाह के रसूल के अताअत के बाद दुनिया में अगर आए हैं तो हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत करना है, हकूक़ुल इबाद हम पे वाजिब है, तो हम उसकी हेल्प करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है। तो उसके लिए अल शरीफ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपको दावत है, आए हमारी टीम का हिस्सा लें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए। और देखिए इनको भी बताता चलूँ कि अल शरीफ फाउंडेशन इस वक्त दुखी इंसानियत की बढ़ चढ़ कर खिदमत कर रही है, और मैं दरख्वास्त करूँगा देखने वाले से कि इस कार खैर में इनका साथ दीजिए। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा, माशाल्लाह से वेलफेयर के काम भी करते हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को अपने वेलफेयर के कामों के हवाले से कुछ बताएं। सब प्राइवेटली जो हो सकता है, हर इंसान को थोड़ा बहुत जो अपनी हैसियत के मुताबिक वेलफेयर करते रहना चाहिए। और सर आपने देखा, हम पीटीआई के तो कॉन्सेप्ट भी इलेक्शन जीतने के बाद यही था कि मदीना की फलाई रियासत बनाया जाए, मगर सब फलाई रियासत बनाने के लिए जो है हमें खुद को भी अपना में तब्दीली लानी होगी, हमें खुद को भी मदीना का शहरी साबित करना पड़ेगा। कि जिस तरह उस टाइम पे मदीना के लोग जो है वो दीन के ऊपर अमल करते थे, कुरान शरीफ का निफाज था, इस्लामी सज़ाएँ पर अमल दरामद होता था। कुरान शरीफ सिर्फ ताक में रखने के लिए नहीं आया था, उसको पढ़ने समझने और उस पर उसमें मौजूद जो है वो सज़ाएँ हैं उन पर लाजिमी करार होनी चाहिए हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर में। जो अगर ये चीज़ें होंगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना तो जो है वो मुमकिन नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। जिस तरीके से यहूद और नसारा इस वक्त हम पर मुसलत, उसकी मेन वजह यही है कि हम कलाम पाक से हमारी दूरी है। बहुत से हमारे बच्चे हाफिज़ हैं मगर वो कलाम पाक का मतलब नहीं जानते। तो कुरान शरीफ में फिर वही आयत शरीफ रिपीट करूँगा, कलाम पाक पढ़ें और नसीहत हासिल करें। अगर नसीहत हासिल करना चाहो तो ये वाहिद आयत है जो 3 दफ़ा एक ही सूरा के अंदर रिपीट की गई है। इसके अलावा मेरी नज़र मेरा जहन काम नहीं करता कि कोई ऐसी आयत हो जो 3 दफ़ा रिपीट हुई हो। मतलब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, पढ़ें और नसीहत हासिल करें। अगर नसीहत हासिल करना चाहते हैं तो ये आयत शरीफ है, यानी हमने पढ़ा और नसीहत हासिल करें। अगर हम नसीहत हासिल करना चाहते हैं तो यानी पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमें इससे कोई ना कहीं से नसीहत हासिल हो। तो ये चीज़ 3 दफ़ा आई है एक ही सूरा के अंदर में। और जब मैं अब दोबारा रिपीट करूँगा कि ये शायद वाहिद आयत है जो 3 दफ़ा की, तो ये चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। अगर इस पर हमने अमल दरामद कर लिया, ये दीन की बुनियाद, दीन ही हमारा कलाम पाक है। जैसे कि आज यूरोप और दीगर ममालिक में बड़े फ़िलासफ़र कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, मगर बदतरीन कौम जो है वो मुसलमान है। इसकी वजह यह है कि हम कलाम पाक से दूर हो गए हैं। बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की उसवा हसना जो बेहतरीन नमूना है, उससे हम दूर हो गए हैं। हम सिर्फ इश्क़ रसूल में का नाम दावा तो करते हैं, मगर इश्क़ रसूल में रसूल की जो तालीमात हैं उससे हम दूर हो गए। उनकी तालीमात पे भी हम अमल दरामद करना चाहिए। जब हम बातों पे अमल दरामद करेंगे तो किसी यहूद और नसारा की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर हमारे कलाम पाक को जला सके। और हमारे जो लोग, ये भाई साहब ने कहा जैसे कि आज जिसको देखो बाहर जाने की पड़ी, उसकी वजह यही है कि सब कुछ इस मुल्क में होने के बावजूद, हर चीज़ इस मुल्क में अल्लाह ने नवाजा और दुनिया के बेहतरीन ख़जानों से नवाजा है, मगर इसके बावजूद फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है उससे। और यहूद, अब बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें, सिंधे के अंदर से अरशद शरीफ साहब ने बताया था कि इतने 1000 टन तांबा निकाला गया, इतने 1000 टन तांबे से 1% तांबे के साथ में सोना निकलता है। इसकी जो है वो इतने सैकड़ों टन उन्होंने बताया कि ये बनता है, जिसकी मालियत आलमी मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बनती थी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मतलब हज़ारों अरब डॉलर, और हमारे पर कर्जा सिर्फ 150 अरब डॉलर जो वो लुट के खा चुके हैं। और इसी तरह के वो इंकशाफात की वजह से उनको शहीद किया गया।
वो मारे नहीं गए, वो शहीद हुए हैं और आप ही की बरादरी से हैं। जी। तो असल बात वहीं आ जाती है कि जब तक हम अपने चोर लीडरों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, चोर हमारी ब्यूरोक्रेट से, चोर जुडिशरी से, चोर स्टेब्लिशमेंट से हम छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को अपनी उन जगहों पे नहीं लाएंगे, तो हम भटकते रहेंगे और हम पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह गए हम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ। देखिए, जब इस किस्म के वाक़यात कोई आज नहीं हुए, ये कुरान की बेहुरमती जो हुई ये पहले से चला आ रही थी। पहला इसका देखो 69 में ये हुआ था। महमूद गजनवी की कुछ नवादार थे, उनको डैमेज किया गया था। तो फ़लस्तीन के जो उस वक्त के सरबराह थे उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जिसको इस्लामी ताउन तंजीम कहते हैं, OIC। ये 69 में बनी थी। इसका मकसद सिर्फ जो मुसलमानों के मफादात को कंट्रोल करना, उनके मफादात की हिफाजत करना, ये उनका मकसद था। जैसे ये वाक़या हुआ था 28 जून का ये वाक़या है, उस दिन ईद उल अज़हा मनाई जा रही थी बड़ी इस्लामी मस्जिद में, जो स्वीडन की स्टॉकहोम में मस्जिद थी। मगर इस बंदे ने जो कुरान मलोक के औराक के जो उन्होंने बर्न कराया बकौल उसके कि ये जलाया गया उसने, और उसमें हुकूमत का ताउन हासिल था। लेकिन जब तंजीम ने एक इमरजेंसी इजलास बन कर 2 जुलाई को और जद्दा में, और फिर जब इन्होंने एक फैसला किया कि भाई उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के जो हसन हुसैन इमाम ताहा साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि इस किस्म के वाक़यात आएंगे तो इंटरनेशनल तौर पे जो आलमी सतह है उस पर ताउन ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप मुसलमानों की ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये कहने का मकसद सब इतना है कि जब ये ऐसी तंजीम बनाई जा रही है तो इसको फौरी एक्शन लेना चाहिए। अब आप देखिए कि एक बग़ैर तंजीम से वाक़या डॉक्टर आफिया का होता है और अमरीका वहाँ बैठा हुआ और उसको उठा के अपने मुल्क ले जाता है। आपके वाक़यात होते हैं, अभी तक वो आज़ाद घूम रहा है वो। मैं समझता हूँ हमें मज़ीद तंजीम बनाने की ज़रूरत है जिसमें इंटरनेशनल हो, जिसमें तमाम अफराद हो, मुसलमान के भी हों, यहूदी हो, नसारा के भी अफराद हों, और फौरी एक्शन ले। तो उसमें ये होगा कि हर मज़हब की प्रोटेक्शन होगा, आपके मुसलमान का भी होगा, आपको यहूदी का भी होगा। देखिए, वाहिद मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हर एक की हिफाजत करती है, हर एक की हिफाजत करती है। अगर आज ऐसा होता नहीं होता तो आप समझे कि आपके पाकिस्तान में अभी क्रिश्चियन के गिरजा कह रहे हैं दूसरे, उनको भी नुकसान पहुँचाया जा सकता था। लेकिन हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहिदा किया। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर वक्ती तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर ऐसी तंजीम को बनाया जाए जिसमें तमाम लोग हों और फौरी तौर पर उनमें एक्शन लिया जाए। जैसे अभी ईरान ने जो एक्शन लिया है, फ़ौरन उसके वारंट जारी कर दिए गए और उन्हें इंटरपोल के ज़रिए। इसी तरह मिस्र ने कहा कि ये जो है एक शर्मनाक वाक़या है। ये तो कहने सुनने से नहीं, एक्शन लें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे जज्बात जो है वो आग भड़क रही है, हमारे जज्बात, हमारे सीनों में आग लगी हुई है। हर बंदा चाहता है कि वहाँ जाए, वहाँ पहुँचे और उस मुल्क में जाके उनको जो भी जिसने भी ये हरकत की है उसको सज़ा दिलवाई जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सब के जज्बात का इस पर एक ही तौर है कि एक इंटरनेशनल तौर पर ऐसी फौरी तौर पर ऐसी जो है तंजीम बनाई जाए जो हमारे जज्बात का फौरी तौर पर अदा करे और हम फौरी तौर पर एक्शन ले सकें और आइंदा इस किस्म के जो भी वाक़यात हो रहे हैं वो ना हो सकें। तो ये चाहता हूं। बिल्कुल वजह फरमाया। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल अदालत जो बनाई गई है वो डेकोरेशन पीस के लिए नहीं बनाई गई है। इंटरनेशनल कोर्ट में हमें चाहिए, हमारी हुकूमतों को, हमारे उलमा कराम को, कि वो जाएं वहाँ पे और स्वीडन के खिलाफ जो है वो केस दाखिल करें और बिगैर केस दाखिल किए इंसाफ के लिए, हसूल के लिए आगे बढ़े बिगैर हम सिर्फ शोर मचाते रहेंगे तो उस पर अमल नहीं होगा। आप देखें कि स्वीडन के अदालती निज़ाम ने इसको इजाज़त दी है, यानी स्वीडन के अदालती निज़ाम ने मुस्लिम ममालिक को, इस्लाम को टारगेट बनाया है जो कि सरासर नाइंसाफी पर मबनी है। शोर मचाने से काम नहीं होगा। हमारा प्रैक्टिकल हमें अमल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे और निम्रा आराइन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।